वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों 10th क्लास के एग्जाम राजस्थान बोर्ड में 7 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं और उसी से पहले अपन सिलेबस को कवर कर चुके और कुछ टॉपिक्स बाकी थे और हमारा बहुलक टॉपिक चल रहा था और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक के अंदर प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल बताए थे, पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड हो गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, PAN या पॉली स्टायरीन हो गया। 4 प्रकार के प्लास्टिक है जिसको अपन अध्ययन करेंगे और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। और प्लास्टिक में सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलीथीन। दोस्तों पॉलीथीन है जो इथीन से बनता है। किससे बनता है? इथीन के यौगिक से। तो इथीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 किस प्रकार से होता है? N यानी गुणित होता है, अधिकतम मात्रा में होता है उसको, यानी पॉली संख्या में अधिक होता है, N लग जाता है आगे। ठीक है, तो NCH2 बॉन्ड CH2 ये हो गया इथीन। तो इसके बहुलीकरण से, किसके रूप में? बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अनुसार उच्च ताप और दाब के उत्प्रेरक, उच्च ताप दाब व उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक इसमें डालने पर क्या होता है? बहुलीकरण की संख्या के बहुलीकरण के माध्यम से CH2 बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीथीन में बदल जाएगा। तो जहां डबल बॉन्ड है दोस्तों वहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और इस प्रकार से यौगिक बन जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास पॉलीथीन। क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। ये हो गया पॉलीथीन। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करते हैं। पॉलीथीन में दोस्तों उपयोग की बात करें तो परीक्षा में पूछ सकते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग क्या क्या है। दोस्तों पहली बात तो ये लचीला व मजबूत प्लास्टिक होता है। कैसा होता है? यह लचीला लचीला व मजबूत प्लास्टिक होता है। मजबूत प्लास्टिक, मजबूत प्लास्टिक होता है। ठीक है, उपयोग में बात करें तो ये थैलियाँ और सांचे में डली हुई वस्तुएं, पाइप, ट्यूब एक्सेट्रा बनाई जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं थैलियाँ, थैलियाँ सांचे में, सांचे में ढाली गई, सांचे में ढाली गई वस्तुएं, सांचे में ढाली गई वस्तुएं, पाइप हो गया, ठीक है, पाइप वगैरह हो गया, ट्यूब हो गई, ट्यूब एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन इथीन के बहुलकीकरण की अभिक्रिया से उच्च ताप और दाब के अंतर्गत ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और यह पॉलीथीन का निर्माण करता है। कौन? और इथीन। जो CH2 बॉन्ड CH2 यानी जहाँ सिंगल डबल बॉन्ड था यहाँ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उपयोग। तो थैलियाँ, सांचे और डाली गई वस्तुएं और पाइप और ट्यूब एक्सेट्रा के अंदर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यौगिक का प्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसकी बात करते हैं अपन इसके रिएक्शन की। तो इसके अंदर दोस्तों वानिल क्लोराइड यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये यौगिक N के रूप में होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? विनाइल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया बहुलीकरण के माध्यम से करवाएंगे दोस्तों, बहुलीकरण। और बहुलीकरण की अभिक्रिया से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चेंज हो जाएगा, जहां डबल बॉन्ड है यानी CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, इस प्रकार से N गुणित, ठीक है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का निर्माण हो जाएगा। ये कौन सा यौगिक दोस्तों? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसके उपयोग की बात करें तो पीवीसी के उपयोग दोस्तों, पीवीसी के उपयोग सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली चीजें जैसे पाइप हो गया। पीवीसी के पाइप बाजार में मिलते हैं, जो घरेलू पाइपलाइन होती है उसमें लगाया जाता है। पीवीसी हो गई, तो अपन लिख सकते हैं पाइप, जूते, ठीक है, पाइप हो गए, जूते हो गए, चप्पल हो गई, चप्पल, थैलियाँ, चप्पल हो गए, थैले हो गए, बरसाती कपड़े, खिलौने, बरसाती कपड़े, खिलौने, खिलौने हो गए, और विद्युत रोधी परतें बनाने में,
विद्युत रोधी परतें, विद्युत रोधी परतें बनाने में। ठीक है, ये था पीवीसी। अब बात करते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड या आर्नोल या PAN, यानी पान इसको कहा जाता है दोस्तों। और इसकी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN क्या जाएगा दोस्तों, CN, और ये भी N में, यानी बहुलीकरण अभिक्रिया से, बहुलीकरण अभिक्रिया से ये हमारे पास क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल यानी विनाइल साइनाइड, क्या है, विनाइल साइनाइड। तो इसका नाम क्या जाएगा, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड या एक्रिलो एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। बहुलीकरण अभिक्रिया से हमारे पास बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CN। ठीक है, इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होगा जो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड को पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, क्या होगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या क्या जाएगा, पॉलीविनाइल साइनाइड, क्या जाएगा, पॉलीविनाइल साइनाइड। तो इसका नाम लिख सकते हैं अपन पॉलीविनाइल विनाइल साइनाइड या क्या जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, क्या, पॉली एक्रिलो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या PAN या आर्लोन, क्या जाएगा, आर्लोन, ये इसके नाम हो गए। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करते हैं दोस्तों। उपयोग की किसकी, PAN यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के उपयोग किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, स्वेटर, ऊन जैसे तंतु, स्वेटर, ऊन जैसे तंतु, स्वेटर, ऊन जैसे तंतु जिनमें तकिया, गद्दे आदि बनते हैं, जिनसे गद्दे, तकिया आदि आदि बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन दोस्तों स्टाइरीन यौगिक के बहुलक से बहुलीकरण अभिक्रिया से बनता है जिसमें पेरोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीस्टाइरीन में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5। ठीक है, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में, क्या, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बहुलीकरण क्रिया से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है और किस प्रकार का यौगिक बनेगा, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5N गुणित में। ठीक है, N, इस प्रकार से बनेगा कौन, पॉलीस्टाइरीन, और इसका नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, उपयोग की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन के उपयोग, तो दोस्तों पॉलीस्टाइरीन के उपयोग में महत्वपूर्ण, जैसे चाय के कप जो घरेलू सामान बनते हैं, तो चाय के कप हो गए, चाय के कप, बोतल, चाय के कप हो गए, बोतल हो गए, रेफ्रिजरेटर के भाग हो गए, रेफ्रिजरेटर के भाग, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के भाग हो गए, दीवारों की टाइल्स हो गई, दीवारों की टाइल्स, और पैकिंग सामग्रियां, पैकिंग सामग्री एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से प्लास्टिक के 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पॉलीथीन, PVC, PAN और पॉलीस्टाइरीन। दोस्तों पॉलीथीन में CH2 बॉन्ड CH2 यानी इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये लचीला मजबूत प्लास्टिक होता है, थैलियां, सांचे, डालने वाली वस्तु, पाइप और ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है, पाइप, ट्यूब, थैलियां, सांचे में डाली गई वस्तुएं। PVC पॉलीस्टाइरीन बहुलक होता है विनाइल क्लोराइड के, विनाइल क्लोराइड के यानी बहुलीकरण अभिक्रिया से PVC का निर्माण होता है।
पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, बिजली रोधी परतें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पीएन या आर्नोन इसको कहा जाता है। और विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के क्या बहुलीकरण अभिक्रिया के माध्यम से पॉलीविनाइल साइनाइड का निर्माण होता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं, पीएन कहते हैं, आर्लोन कहा जाता है। दोस्तों उपयोग की बात करें, स्वेटर, ऊन जैसी वस्तु जिसमें गद्दे, तकिया आदि इसमें इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। पॉलीस्टायरीन की बात करें तो स्टायरीन जिसमें बहुलक यौगिक के Cl2 बॉन्ड C6H5 स्टायरीन के पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीस्टायरीन का निर्माण होता है। चाय के कप, बोतल, रेफ्रिजरेटर के बाद दीवारों में टाइल्स और पैकिंग सामग्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों परीक्षा में उपयोग के साथ साथ आपको इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, पीएन की फुल फॉर्म क्या होगी। इस प्रकार से इनकी फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।